तो आज है लेक्चर 3 और आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी कि बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि बहुमत का प्रयोग हम संविधान में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें कई जगह आएगा, तो इस वजह से पहले इस बेसिक्स को हम जान लेते हैं। तो अगर हम बहुमत की बात करें तो देखते हैं कि एक बहुमत इसमें कई प्रकार के हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साधारण बहुमत, जिसको कि सिंपल मेजॉरिटी भी कहते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है कि ये सदन में उपस्थित और जो मतदान देने वाले होते हैं उनका बहुमत होता है। तो मान लीजिए जैसे अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में टोटल मान लीजिए 543 सदस्य हैं और यहाँ पे देखिए उपस्थित और मतदान करने वाले। तो मान लीजिए लोकसभा में सदस्य तो 543 हैं, लेकिन जिस दिन वहाँ पे बहुमत होना था उस दिन जो है बहुमत का परीक्षण होना था, उस दिन वहाँ पे केवल 500 लोग प्रेजेंट हैं। सपोज करिए कि उस दिन केवल 500 लोग हैं। तो और वोट जो जिन लोगों ने दिया, चूंकि यहाँ पे मतदान भी है तो वोट उस दिन कितने लोगों ने दिया, 500 लोग उपस्थित थे लेकिन 20 लोगों ने किसी वजह से मतदान नहीं किया, केवल 480 लोगों ने मतदान किया। तो अगर हम साधारण बहुमत हमें देखना हो तो जो लोग जो उपस्थित भी हैं और जिन्होंने वोट भी किया है, तो उसका बहुमत निकालने के लिए यहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले, तो ये 480 हो गया बाई 2 + 1। तो अगर ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 241। तो 480 में अगर हम साधारण बहुमत देखेंगे तो 241 सदस्य संख्या होगी। साधारण बहुमत का प्रयोग जो होता है वो बेसिकली कई जगह पे होता है, लेकिन ये मेन अगर देखना चाहें तो साधारण विधेयक का जब हम ऑर्डिनरी बिल जब आता है तो उसमें जो जिस बहुमत का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं साधारण बहुमत। और इसी प्रकार वित्त विधेयक जब पारित किया जाता है तो उसमें भी जो है, जिसको कि फाइनेंशियल बिल बोलते हैं, उसमें भी साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार धन विधेयक में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर आगे देखें हम लोग प्रभावी बहुमत, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो अगर प्रभावी बहुमत की बात करें हम लोग तो ये क्या होता है कि जो प्रभावी सदस्य संख्या होती है उसका बहुमत होता है। मान लीजिए अगर फिर से हम लोकसभा को ही ले लें तो चूंकि लोकसभा मान लीजिए 543 सदस्य हैं, ठीक है, और लेकिन किसी कारणवश उसमें चूंकि संख्या तो इतनी है लेकिन जो इस समय निर्वाचित है उसमें मान लीजिए कि केवल उसमें से केवल 532 लोग हैं, ठीक है, 11 सदस्य रिक्त हैं जैसे कि यहाँ दिया गया है। तो ये पहले इसका फार्मूला देख लीजिए, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ हैं। तो प्रभावी सदस्य संख्या अगर हमें निकालनी हो तो 543 और 11 लोग, मान लीजिए 2 लोगों की डेथ हो गई है, 5 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है, 4 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया है, तो अगर इस कारण से मान लें कि 11 रिक्त है पद, तो अगर इन रिक्तियों को हटाकर देखें तो हमारा बचेगा 532। अब इस 532 की मेजॉरिटी अगर हम निकालें तो आएगा 267। तो ये जो 267 है ये होगा आपका प्रभावी बहुमत। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी सदस्य संख्या यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, प्रभावी बहुमत वो होता है जो प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत होता है। तो प्रभावी सदस्य संख्या उस समय है 532 और 532 का अगर हम बहुमत निकालेंगे तो आएगा 267। अगर हम प्रभावी बहुमत की बात करें तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग जो है 8 जगहों पे बेसिकली किया जाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहें तो जैसे इसका प्रयोग संसद में अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जो उसका जो है स्पीकर होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार राज्यसभा में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, इन लोगों को जब इनके ऊपर निलंबन का जो है अभियोग चलाया जाता है तो निलंबन लाया जाता है। जब इन लोगों का निलंबन होता है तो उसके लिए पदमुक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जब इन लोगों को पदमुक्त करना होता है तब जो है इसके लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से इसको हम विधानसभा के उसमें भी देख सकते हैं कि विधानसभा या विधान परिषद के जो लोग होते हैं उनका भी जब निलंबन करना होता है, पदमुक्त करना होता है, तो फिर उसके लिए भी प्रभावी सदस्य संख्या या प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत की अगर हम बात करें तो ये विशेष बहुमत उसे कहते हैं जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी देखी जाती है, 2/3। तो विशेष बहुमत को अगर हम बात करें तो ये 3 तरह का बहुमत होता है। एक तो होता है कि जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान
करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3। तो पहला ये है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसको भी अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए कि सदन में किसी वक्त जो है उपस्थित सदस्य संख्या है 200, ठीक है, और जो मतदान किया जिन लोगों ने उनकी सदस्य संख्या है 180। तो अगर इन चूंकि यहाँ है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 इंटू 2/3। अगर इसको देखेंगे तो ये आएगा आपका 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विशेष बहुमत, जिसमें है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो उपस्थित सदस्य संख्या चूंकि यहाँ पे है 200, लेकिन जिन्होंने मतदान किया वो केवल 180 है। तो अगर 180 का हम 2/3 निकालेंगे तो आएगा 120। तो पहले प्रकार का बहुमत ये है कि उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत। इसका प्रयोग बेसिकली आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में किया जाता है। 312 बेसिकली रिलेटेड है आपका किसी नई सेवा के निर्माण से, जैसे कि IAS हो गया। तो अगर इस प्रकार की किसी सेवा का निर्माण करना हो तो वो इससे रिलेट करता है। इसमें अगर दूसरे प्रकार के बहुमत की हम बात करें तो वो होता है उपस्थित और मतदान करने वाले, दैट इज उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जिसमें कि कंडीशन ये है कि वो कुल के आधे से कम ना हो, कुल के आधे से कम ना हो, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि दूसरे प्रकार का बहुमत है। तो अगर इसमें भी हम उदाहरण लें कि कुल सदस्य, मान लीजिए लोकसभा की बात करें 543, मान लीजिए इसकी कुल सदस्य संख्या इतनी है और कुल का आधा हम बात करें तो 272। तो जैसे कि यहाँ हमने निकाला है सदस्य संख्या, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो मान लीजिए किसी समय जैसे यहाँ पे आया है हमारा 120, तो ये किसी भी प्रकार से ये वाला नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि उसमें मिनिमम जो कंडीशन है वो है आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो 543 है, मान लीजिए इसका आधा हम करें तो मान लीजिए 272, इससे कम अगर है, जैसे कि यहाँ केवल 120 सदस्य हैं, तो ये नहीं माना जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत हो गया। और इसका प्रयोग जो है वो बेसिकली होता है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, आपके CAG हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इनका इन लोगों के खिलाफ जब महाभियोग या इनको हटाने की प्रक्रिया जब शुरू की जाती है तो उसमें इनका प्रयोग किया जाता है दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का। बात करते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की, जिसमें होता है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो अगर कुल सदस्य संख्या की हम बात करें तो फिर से वही फार्मूला तो वही होगा आपका 543 इंटू 2/3। तो मान लीजिए 362 आया, तो ये है आपका कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है। तो 2/3 बहुमत, इसका प्रयोग केवल एक कंडीशन में होता है, एक जगह पे होता है, वो होता है राष्ट्रपति का महाभियोग। क्योंकि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो सबसे जटिल प्रक्रिया है अपने यहाँ भारतीय संविधान में, तो वहीं पे केवल इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के विशेष बहुमत को देख लिया। एक तो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, दूसरा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत और कुल के आधे से कम ना हो। यहाँ ये बात ध्यान देनी कि कुल के आधे से कम नहीं होना चाहिए दूसरे प्रकार के बहुमत में। और इसी प्रकार तीसरा है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, जो कि ये हमने देख लिया, और इसका प्रयोग राष्ट्रपति के महाभियोग में किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।